Hello everyone, welcome to Chemistry Academy. This is 29th episode of our PYQ discussion for year JEE Mains. आज हम 29th जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट मतलब इवनिंग सेशन के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टिवली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ डिस्कस करेंगे. ओके आइए शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब करें. एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता हो, हमारी ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है, तो बिफोर यू लीव आवर चैनल डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक ऑन आवर वीडियो. आपको अगर किसी तरह के डिटेल्ड कोर्सेज की ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से हमारी ऐप डाउनलोड करें और वहां आकर हमसे जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसकी जानकारी लें. चलिए खैर अभी तो हम काम शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. हमारे पास ये जो रिएक्शन यहाँ दी हुई है ये सीधे सीधे H3O+ और अल्कोहल मतलब कार्बोकटायन की रिएक्शन है. ये यहाँ देखकर ही लग रहा है. अब ये क्वेश्चन जब भी आप करते हैं, कब तक रीअरेंजमेंट करना है और फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ये सब बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो यस, आप कार्बोकटायन बनाएंगे. अब आप जब कार्बोकटायन बनाएंगे तो आपको एक 2 डिग्री कार्बोकटायन बन रहा है. ठीक, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें, इमीडिएटली गो फॉर नंबरिंग नॉट IUPAC, जस्ट फॉर आवर ओन रेफरेंस, ताकि आप जब काम करें, आप जब स्ट्रक्चर्स लिखें तो आपको पता हो कि कौन सा बॉन्ड कहाँ मूव किया है. अब देखिए 2 के पोजीशन पे प्लस है, ये एग्जैक्टली 5 मेंबर रिंग के बाहर है, तो हम एक्सपेंशन लेंगे. ये 3 और 7 का बॉन्ड ब्रेक होकर 2 से जुड़ेगा और जैसे एरो बनाए हैं मैंने, उससे आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि नया पॉजिटिव चार्ज 3 पर आने वाला है ना, और नई रिंग के अंदर 2 और 7 का बॉन्ड बन जाएगा. चलिए तो हम सिर्फ पहले 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं. हमें नहीं पता कौन कहाँ होगा, लेकिन हमें पता है 2 यहाँ होगा, 2 से 1 लगा ही रहेगा. 2 की बॉन्डिंग 7 से 6, 5, 4, 3. अब 3 और 2 कनेक्टेड है, 3 से आगे यहाँ 8th वाला बॉन्ड रहेगा. पॉजिटिव चार्ज एज एरोज इंडिकेटेड शुड बी ऑन 3rd. ये आपको डायरेक्टली नजर आएगा. अगर आप प्रॉपर से नंबरिंग करेंगे तो ये एक्सपेंशन कंट्रैक्शन के सवाल आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे. अब सारे ही क्वेश्चंस में आपको नजर आ रहा है एलिमिनेशन है, हीट नहीं दी है क्वेश्चन में, लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं है रीअरेंज होके अल्कोहल का, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जो बनेगा. ठीक, ये हाँ, ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपके बनेंगे. खैर हमसे मिक्सचर की तो बात कही नहीं गई, हमसे पूछा मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो आप देख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम हाइपरकॉन्जुगेशन मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल रही है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना. 10 अल्फा H के साथ ये आपकी मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी है और देयरफॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2. क्लियर? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2, द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन्स ऑन डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन इज. डिहाइड्रोहेलोजनेशन, सबसे पहले इस सवाल में आप सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यह है आपका स्ट्रक्चर फॉर 1. सेकेंड 2 ब्रोमो प्रोपेन. ठीक, इनके सारे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हम लिखेंगे. थर्ड इज 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, एंड फोर्थ इज 2 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन. अब ये जिस डिहाइड्रोहेलोजनेशन की बात कर रहा है, ठीक है रिएजेंट नहीं दिया, बट आप सब जानते ही हैं
कि ये अल्कोहलिक बेस KOH या NOH के अंदर जो E2 रिएक्शन होती है यूजुअली, उस चीज़ की बात कर रहा है। इस तरह से डबल बॉन्ड बनेगा। इट इज़ अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। और अगर ये बात आपको याद है तो इस जगह पर आपके पास एक ही, ये अल्फा साइड, ये बीटा साइड, मेरे पास एक ही तरफ है जहाँ से मैं एलिमिनेशन करा सकती हूँ। तो हियर आई विल हैव दिस प्रोडक्ट एज अल्कीन। ना इसमें GI है ना OI है, तो आई विल से आई एम गेटिंग ओनली वन प्रोडक्ट, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना है। इसी रास्ते पर आप यहाँ चलें, अगेन यू विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक। आइए यहाँ पर आते हैं। अगर मैं इसको अल्फा कहूँ जहाँ पर ब्रोमीन अटैच है, तो इस बार हमारे पास β1 और β2 दो साइड्स हैं जहाँ से हम एलिमिनेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वो दोनों स्ट्रक्चर्स बना लूँ कि यस दिस इज़ वन थिंग एंड द अदर थिंग कुड बी, ठीक, ऐसा 1 2 3 4 5 ये दो चीज़ें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो मुझे पता चल गए हैं। इसमें कोई GI OI नहीं है तो इसको मैं वन प्रोडक्ट गिनूंगी, बट यहाँ तो ज्योमेट्रिकल हो सकता है, तो हियर वी विल काउंट कि देयर आर टोटल 2 प्रोडक्ट्स। तो इस थर्ड के अंदर आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। देखिए 1 1 तो आपके पास ये तो पक्का है कि उनसे तो ये आंसर बेहतर होने वाला है। फोर्थ पर जब मैं आती हूँ तो ब्रोमीन जहाँ लगा है उस कार्बन को मैंने कहा अल्फा। नाउ आई हैव β1 एंड β2, बट β2 डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन, सो यहाँ से हम एलिमिनेशन कर ही नहीं सकते। और अगर आप यहाँ से एलिमिनेशन नहीं कर सकते तो आपके पास चॉइस बस इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है। और इस प्रोडक्ट में अगेन देयर इज नो optical, no geometrical, so only one product is formed, and thus the answer for this is 3, which is giving us 3 products as total isomers formed. Moving to question number 3, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इन जनरल हर मेंस के पेपर में ये अलग अलग तरह से प्रेजेंट की जा रही है और आपको ये परेशानी दे सकती है। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, आपसे B पूछा जा रहा है, ठीक है। स्टार्ट लेते हैं हम। हमारा इनिशियल कंपाउंड जो है वो अल्डिहाइड कीटोन की फंक्शनल ग्रुप से है। हमें साइनोहाइड्रिन बनवाने की बात कही गई है। मैं ये मानूं कि शुरुआत इस तरीके से हुई है O-, या अब मैं इसे Na+ ही पूरा लिख दूं। अब ये जो सेकेंड स्टेज दी हुई है कि इथेनॉल भी है और H3O+ भी है, तो H3O+ से OH होगा, दैट इज ट्रू। लेकिन यहाँ ये OH और COOET ये एस्टर बनाने वाला है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर A, जिसमें हाइड्रोक्सी एस्टर आपका प्रोडक्ट बना है। अब इसकी रिएक्शन करवाई गई है MEmgBr और हमें कहा गया है एक्सेस ले लो। अब लिखा नहीं है 1 और 2, बट आप मान लीजिए कि पहले तो वाटर नहीं दिया होगा वरना ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन ही नहीं होती। सो MEmgBr फॉलोड बाय एक्सेस ऑफ वाटर। यहाँ क्लोरीन है, मैंने सारी ही जगह नहीं लिखा, लेट मी राइट, सारी जगह ये क्लोरीन है। ग्रिग्नार्ड इस अराइल क्लोराइड साइड से तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये एस्टर और अल्कोहल पर तो रिएक्ट करेगा, राइट। ये दो जगह ये रिएक्ट करेगा और एक्सेस दिया है, तो यहाँ ये OH को तो मैं छोड़ ही दूँ, फॉलोड बाय वाटर वो वापस आ ही जाएगा। इसका एक मिथाइल है, ये मैं छोड़ दूँ, लेकिन ये एक नया 3 डिग्री अल्कोहल बनना चाहिए, क्योंकि एस्टर पे अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन होती है विथ एक्सेस तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है ना। तो हमारे पास 2OH वाली साइट होनी चाहिए, विसिनल OH बन रहा है। क्लोरोबेंजीन एज सच फिक्स्ड है। सबसे पहले तो हम A ऑप्शन से ही निकालें कि क्या हो सकता है। A इज ए एसिड, नो। A is an ester, yes. Cyano, no. Cyano, no.
तो ऐसा करते ही मुझे लग रहा है कि आंसर 2 होना चाहिए। लेट अस कंफर्म। हम एक बार और अपने ए के स्ट्रक्चर से इसे मैच कर लें। यस, ClOH CH3, यस। बी यानी ये मैच हो रहा है कि नहीं। क्लोरोबेंजीन, यस। COH CH3, COH CH3 CH3, yes. So it seems that answer for this question is 2. Okay, इसका आंसर है 2. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विथ ब्रोमीन एंड KOH। अगेन बार बार याद दिला रही हूं कि जो नेम रिएक्शंस आपको NCERT में मेंशन्ड है वो बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। आपको नेम रिएक्शन से डर ही हट जाएगा अगर आपने सिर्फ NCERT भर की रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस अच्छे से कर ली। उससे ज़्यादा मेंस में कुछ ऐसा नहीं आता है। हमें दिया है प्रोपेनामाइड मतलब CH3, एक और हमें कार्बन चाहिए CH2 CONH2, प्रोपेन का अमाइड। Now this is treated with bromine and KOH। तो हॉफमैन ब्रोमाइड इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन, है ना। ये कार्बन हटेगा, इट इज गोइंग टू बी अ स्टेप डाउन रिएक्शन। ये कार्बन यहाँ से हटने वाला है एंड इट विल फॉर्म अमीन, राइट। हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी इसकी पूरी बैलेंस रिएक्शन पर बहुत जोर दिया था कि बेटा ये बैलेंस रिएक्शन इंटीजर सवालों के लिए याद करिए। तो यू गेट अ प्राइमरी अमीन विथ अ 1 स्टेप डाउन, है ना। ये K2CO3 और KBr बनने वाला है, बट द आंसर इज प्राइमरी अमीन। कितने कार्बन की? 2। सो ये क्या बना? इसका IUPAC अगर हमें कहा जाए तो हम कहते इथेनामीन, लेकिन अगर कॉमन नेम पूछा गया तो हम कह देंगे इथाइल अमीन। अब हम चेक करते हैं कि हमारे ऑप्शंस में क्या अवेलेबल है, उस हिसाब से हम टिक कर देंगे। तो इथाइल नाइट्राइल नो, प्रोपाइल अमीन नो, 3 कार्बन नहीं है, प्रोपेन नाइट्राइल नो, इथाइल अमीन। तो ये कॉमन नेम से हमें पूछ रहा है, आंसर इज 4। ओके, फॉलोइंग टेट्रापेप्टाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। नाउ द प्रॉब्लम इज कि सिंगल लेटर, है ना, ये सिंगल लेटर कोड्स का इस्तेमाल किया गया है, पर हमें ये नहीं कहा गया कि किसके लिए कौन सा कोड इस्तेमाल में होता है। आर 1 लेटर कोड्स ऑफ द अमीनो एसिड्स, हमें नहीं पता कौन सा कोड किसके लिए इस्तेमाल में होता है। अब ये एक रिस्की क्वेश्चन है। अगर आप NCERT देखें और आप सिंगल लेटर कोड्स याद रख पाए, बहुत बढ़िया। नहीं कर पाए तो आपको एंड मोमेंट पे इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ सकता है। आइए यहाँ मैं आपको बताऊं, देखिए ये आपका पहला अमीनो एसिड है, राइट, CH2PHNH2COH विच इज फिनाइल एलेनिन। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल इन्होंने F से उसको सिंगल लेटर कोड दिया हुआ है, फिनाइल एलेनिन। यहाँ पर आते हैं, ये आपका दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पर छुपा हुआ है। ये दूसरा अमीनो एसिड कौन सा है? देखिए, दिस इज ल्यूसीन। ल्यूसीन का सिंगल लेटर कोड इज L। तो फिनाइल एलेनिन प्रोनाउंसिएशन में जो फ आ रहा है वो याद कर लीजिए, ल्यूसीन में L से ही स्टार्ट हो रहा है, वो दिया गया है। तीसरे पर आते हैं, ये एसिडिक अमीनो एसिड एक्स्ट्रा COH आपको नजर आ गया होगा, ये है आपका एस्पार्टिक एसिड, और एस्पार्टिक एसिड का सिंगल लेटर कोड इज D। ठीक, अब ये बहुत डिफरेंट है कि एस्पार्टिक एसिड का D से क्या लेना देना है, बट यस द सिंगल लेटर कोड फॉर एस्पार्टिक एसिड इज D। लास्ट अमीनो एसिड यहाँ 4th जो नजर आ रहा है वो है टायरोसिन। क्या है ये? टायरोसिन। अब टायरोसिन का भी सिंगल लेटर कोड बहुत ही एब्रप्ट है, इट इज Y। ओके, और सिंगल लेटर कोड अगर आपको पता चल गए तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई भी दम, कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए रह जाएगी। दिस वॉज फिनाइल एलेनिन F, दिस वॉज ल्यूसीन L, एस्पार्टिक एसिड वॉज D, है ना, एंड टायरोसिन वॉज Y। तो अगर आप इन चारों को अब जोड़े FLDY, ये आंसर आपका होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ये होना चाहिए, और वो यहाँ है।
तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रू. ऑल आई वॉन्ट टू से इज कोशिश कर लीजिए एटलीस्ट कुछ 2-4 भी अगर आपको याद हो गए सिंगल लेटर कोड, आपका काम निकल जाएगा. ठीक. और बहुत सारे लोग पूरे इंडिया में इसे छोड़कर आएंगे तो आपको एज मिलेगी, आपको दूसरों से थोड़ा सा एक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा कि सब लोग जो छोड़कर गए आप वो टॉपिक कर गए, और उसमें भी ऐसा पॉइंट जो लगभग 98% लोग छोड़ेंगे, सिंगल लेटर कोड छोड़ेंगे. तो सिर्फ उसकी तरफ मुझे आपका यहाँ ध्यान लाना है कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही छोड़ जाए. आप कुछ जो थोड़ी बहुत चीज़ें याद कर सकते हैं उन्हें याद कर लीजिए. फिनाइल एलानिन F है ना. ग्लाइसिन वगैरह ये तो सब अपने नाम पर ही हैं. गावली G से इज ग्लाइसिन है ना, A से एलानिन, तो वो तो सीरीज आप पूरी वैलिन याद ही कर सकते हैं. ठीक. ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन ये पूरे अपने नाम पर ही इनके जो फर्स्ट लेटर हैं वही हैं, तो वो याद कर लिया. गवली. फिनाइल एलानिन थोड़ा ऐड कर लिया. एस्पार्टिक एसिड D एंड टायरोसिन इज Y. थोड़े भी अगर याद हो तो कम से कम आप कॉम्बिनेशन में से अपना आंसर निकाल पाएंगे. ठीक. तो इसलिए पूरा छोड़कर ना जाएं इस टॉपिक को. तो इसी के साथ हमारी ये 29 जनवरी के इवनिंग सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टिवली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ खत्म हुआ. हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ इन एपिसोड नंबर 30. Keep watching our channel. You will get lot of such wonderful stuff for your preparation. ठीक. There are so many things which we have planned. एक बार आप अपनी boards finish कर लीजिए. Then we'll discuss what are the other things that we are doing on YouTube for your preparations. ठीक. Let us wait for your boards to be finished. For any further inquiry, for any other query, please download the app. Link is given in the description box. And from there you can ask me anything related to our courses or your preparation. ठीक. See you again then. Till then, take care. Bye-bye. Thank you.